नमस्कार दोस्तों। ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे खाने पीने की चीजें हो, चाहे मेडिसिन्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, हर प्रोडक्ट्स पर कोई ना कोई डेट जरूर लिखी रहती है और इन डेटों को लिखने के लिए कुछ टर्म्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यूज बाय डेट, पैक्ड ऑन, मैन्युफैक्चर्ड ऑन, पैक डेट, फ्रेशनेस डेट, prepared on, expiry date, best if used by, best before। इन सभी टर्म्सों का अलग अलग प्रोडक्टों में यूज किया जाता है और एक डेट लिखी जाती है। इन सभी टर्म्स का क्या मतलब होता है, लिखी गई डेट्स का क्या मतलब होता है, क्या हमें डेट्स निकलने के बाद प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सभी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि जो गैस सिलेंडर आप अपने घरों में यूज करते हैं उस पर भी एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। वो एक्सपायरी डेट किस जगह लिखी रहती है, उसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जानकारी देने वाला होने वाला है, तो इसलिए अगर आप सारी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ पुल बाय या सेल बाय टर्म की। इस टर्म का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर दूध, पनीर और पैक्ड मीट जैसे खाद्य पदार्थों पर। ये वो आखिरी तारीख होती है जब उत्पाद को बेचा जाना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ आमतौर पर रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने वाले होते हैं। अगर आप इनको सही से स्टोर करते हैं तो इनकी डेट निकलने के कुछ दिनों बाद तक भी आप इनको यूज कर सकते हैं। ये ताजा और सुरक्षित रहते हैं। दूसरी टर्म्स है फ्रेशनेस बाय या बेस्ट इफ यूज्ड बाय या बेस्ट बिफोर। इन तीनों टर्म्स का उपयोग बेकरी प्रोडक्ट या पैकेज्ड अनाज जैसे उत्पादों में किया जाता है। इन पर जो तारीख अंकित होती है वो आखिरी होती है। इस तिथि के बाद अगर हम उन प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उनकी गुणवत्ता और पोषण मूल्य कम हो जाता है। तीसरी टर्म आती है एक्सपायरी डेट या यूज्ड बाय डेट। इनका इस्तेमाल दवाइयों, प्रशीतित आटा और खमीर जैसे प्रोडक्ट में किया जाता है। इन तारीखों को प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर ही तय करता है। वैसे प्रोडक्ट को अगर सही से रखा जाए तो वो डेट के बाद भी यूज करने लायक रह जाते हैं, लेकिन दवाइयों को और बच्चों के खाने की चीजों को केवल लिखी गई तारीख तक ही यूज करना चाहिए। चौथी टर्म है पैक्ड ऑन, मैन्युफैक्चर्ड ऑन, प्रिपेयर्ड ऑन। इन तीनों टर्म्स का इस्तेमाल यह बताता है कि किस दिन पदार्थ का निर्माण या प्रोसेस या पैक किया गया था। इस तरह की तारीख का उपयोग उन खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है जिन्हें लंबे समय तक डिब्बाबंद सामान की तरह रखा जाता है। मैन्युफैक्चर्ड ऑन टर्म का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ के लिए भी किया जाता है, जैसे कि ट्यूबलाइट है, बल्ब है, बैटरी है, एक्सेट्रा। इन सब चीजों के लिए भी मैन्युफैक्चर्ड ऑन टर्म का प्रयोग किया जाता है। अब मैं बात करती हूँ गैस सिलेंडर पर एक्सपायरी डेट कहाँ होती है। तो आपने देखा होगा गैस सिलेंडर में ऊपर की साइड, जैसे कि स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ऊपर की साइड में कुछ नंबर लिखे रहते हैं ABCD करके, और उसके बाद डिजिट लिखी रहती है। तो जो एक्सपायरी डेट लिखी रहती है गैस सिलेंडर पे, उनको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी ABCD करके 4 कोड होते हैं। A अगर लिखा रहता है तो उस कोड का मतलब होता है जनवरी से मार्च। B अगर लिखा है तो उस कोड का मतलब है अप्रैल से जून। C लिखा है तो उसका मतलब है जुलाई से सितंबर, और D लिखा है तो उसका मतलब है अक्टूबर से दिसंबर। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो नंबर है B.21। तो B जो कोड है उसका मतलब है अप्रैल से जून, यानी ये सिलेंडर जो है वो अप्रैल से जून तक, इसका जो महीना है वो अप्रैल से जून, और 21 हमें बताता है ईयर, यानी कि 2021, यानी अप्रैल से जून तक 2021 तक ये सिलेंडर वैलिड है। वैसे गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट 10 साल तक होती है। 10 साल तक हम गैस सिलेंडर को यूज कर सकते हैं और
2021 जो हमें इसमें दिखाई दे रहा है इमेज में, इसका मतलब है कि ये जब सिलेंडर मैन्युफैक्चर हुआ था तब से लेकर 2021 तक इसके 10 साल पूरे हो जाते हैं। तो 2021 के बाद यानी अप्रैल से जून, महीना अप्रैल से जून और ईयर 2021 के बाद हम इस गैस सिलेंडर को उपयोग ना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं कि प्रोडक्ट पर लिखी तारीखों के बाद भी अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा। वाटर बोतल, पानी की बोतलों पर भी अक्सर डेट लिखी रहती है। पानी की बोतलों पर डेट लिखने का मतलब ये नहीं है कि इस तारीख के बाद पानी खराब हो जाएगा। एक्चुअली वो डेट उस प्लास्टिक की बोतल की होती है। कुछ समय बाद जो प्लास्टिक होती है वो गर्मी से कुछ केमिकल्स रिलीज करने लगती है पानी के अंदर, जिससे कि वो पानी जो होता है वो खराब होने लगता है। इसलिए उस डेट के बाद हमें उन बोतलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्किन प्रोडक्ट, अगर हम डेट निकलने के बाद भी उन स्किन प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमें स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी एलर्जी हो सकती है। फूड प्रोडक्ट, अगर फूड प्रोडक्ट को अगर हम अच्छे से स्टोर करते हैं तो हम कुछ दिनों तक यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें जो लिखी हुई डेट तक ही हर चीज को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फूड पॉइजनिंग ना हो। गैस सिलेंडर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, गैस सिलेंडर पर भी एक्सपायरी डेट होती है। तो एक्सपायरी डेट होने के बाद भी अगर हम गैस सिलेंडर को यूज करते हैं तो गैस सिलेंडर के फटने की संभावना रहती है। इसलिए गैस सिलेंडर जब भी आप लें तो एक्सपायरी डेट चेक करें और एक्सपायरी डेट निकलने वाले सिलेंडरों का यूज ना करें, क्योंकि इससे सिलेंडर फटने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। मेडिसिन्स भी हमेशा जब भी आप लें तो चेक करें कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और एक्सपायरी डेट निकली हुई मेडिसिन्स को यूज ना करें। सैनिटरी पैड पर भी डेट लिखी रहती है। उस डेट को के निकल जाने के बाद भी पैड यूज नहीं करने चाहिए, इनसे इन्फेक्शंस का खतरा रहता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए